नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर मूड ऑफ नेशन सर्वे से जुड़ी है। इस सर्वे से एनडीए में जहां कहें कि एक तरह से खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं इंडी गठबंधन में निराशा देखी जा रही है। खासतौर से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी एनडीए की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। यानी अगर अगस्त में चुनाव होते हैं तो इन चुनावों में पलड़ा अब भी एनडीए का ही भारी नजर आ रहा है और बीजेपी एक बड़ी बाजी मारती हुई नजर आ रही है और देश में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सरकार बनने का जो आकलन है, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। यानी जो ये सर्वे आया है उससे विपक्षी खेमा को कहे कि एक तरह से बड़ा झटका लगा है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी स्वप्निल, जिस तरह से ये मूड ऑफ नेशन जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे को देखकर तो कह सकते हैं कि विपक्षी खेमा जो है वो इस वक्त बिलबिला रहा होगा। बिल्कुल, जैसा आपने बताया इस समय उत्सव का माहौल है एनडीए के खेमे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां 2 साल वो सत्ता में रह चुके हैं, हाल ही में भी बिहार की विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ वो वापस आए और 2 साल और उससे भी पहले अगर आप देखें तो 12 साल से ज्यादा हो चुका है। फिर भी अगर बिहार के भीतर आज भी एनडीए का जलवा और जलाल कायम है तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। और एक चीज और देखिए, आपकी सबसे पहले मैं आंकड़े बता देता हूँ किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर ये पूरा 120 लोकसभा की सीटें हैं। तो अगर ये चंक जो भी जीतता है तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार, उसकी सत्ता में आने की जो दावेदारी होती है काफी मजबूत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 34 सीटें अगर अगस्त 2026 में चुनाव होते हैं तो बिहार की 34 सीटें सीधे सीधे एनडीए के खाते में आएंगी, यानी कि जो उनके पास 5 गठबंधन दलों का है उनके पास आएंगी। इसके अलावा जो इंडी अलायंस है उनके पास सिर्फ 6 सीटें आएंगी। हालांकि एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब यही सर्वे एमओटीएन का इसी साल जनवरी की शुरुआत में हुआ था, जनवरी 2026 में, तब एनडीए की कुछ सीटें थोड़ी सी ज्यादा थी, तब 38 थी, 34 हो गई हैं अब, लेकिन अभी भी फुल मेजोरिटी के साथ वहां पर आ रही है, तो ये खुशखबरी की बात है। देखिए क्या स्वप्निल, जो ये 4 सीटें कम हुई हैं उन 4 सीटों का हम ये कहें कि छात्र आंदोलन का असर या फिर जंतर मंतर कांड, फिर झारखंड में छात्रों का हंगामा और उसके बाद बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, उसका असर? इन तमाम चीजों के साथ नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने देखा कि इसी साल जब गर्मियों में नीतीश कुमार ने उनको इस्तीफा दिलाया गया, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मन से दिया, जो भी था, नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है और बड़े भाई की भूमिका अभी तक बीजेपी के सामने वो थे, लेकिन इस बार बीजेपी पहली बार बड़ा भाई बनी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जिस तरीके से आप कह लीजिए बिहार की राजकीय की जो राजनीति है वहां से दूर किया गया और वो केंद्र की राजनीति में आई, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जैसा कि आपने बोला कि छात्रों का आंदोलन हो, छात्रों का प्रदर्शन हो, निश्चित रूप से वो भी इस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चूंकि अभी आज पटना की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने कहीं ना कहीं ये डेंट पहुंचाया है। स्वप्निल, इस बीच जिस तरह से नीतीश का आपने जिक्र किया, लेकिन अगर खासतौर से बिहार की बात करें, लेकिन जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, सत्ता की कुर्सी जो है वो इस वक्त सम्राट चौधरी के हाथों में है, क्या सम्राट चौधरी के तुलना में नीतीश कुमार को अभी भी लोग ज्यादा वहां पर पसंद कर रहे हैं? आपने कहा कि जो एनडीए को जो डेंट पहुंचा है उसमें एक बड़ा फैक्टर यही काम कर रहा है फिलहाल। देखिए, नीतीश कुमार 20 साल वहां के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उनकी जो सबसे बड़ी पहचान थी वो थी सुशासन बाबू की। जिस तरीके से उन्होंने अपने शुरुआती 5 साल से लेकर अंतिम 5 साल तक जो एक महिलाओं के लिए काम किया, युवतियों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, साथ ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था को भी बेहतर किया, क्योंकि जब लालू राबड़ी का शासन था तो उस दौर में जंगल राज बिहार को कहा जाता था। तो नीतीश कुमार की जो 20 साल की लेगेसी है उस लेगेसी को खत्म करना आसान नहीं होगा। और सम्राट चौधरी जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, अभी 1 साल भी उनको नहीं हुआ है, तो उनके लिए चुनौती तो है कि उसी फुटस्टेप्स पर चलना। तो नीतीश कुमार के फैक्टर को आप आज ही नहीं बल्कि 2030 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले 29 में चुनाव होंगे तो उसको कभी आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और याद रखें कि आज भी एनडीए की सरकार अगर चल रही है तो उस पर 2 बड़े जो सहयोगी हैं, एक तो चंद्रबाबू नायडू हैं, दूसरे नीतीश कुमार ही हैं। तो नीतीश कुमार को कभी भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन क्या स्वप्निल, अब तेजस्वी यादव को नींद से जाग जाना चाहिए? जो ये सर्वे आया है, उन्हें क्या अपनी रणनीति में अब बदलाव की जरूरत है? वो किस तरह से दोबारा से कम बैक कर सकते हैं या किस तरह से अपने संगठन को फिर मजबूत कर सकते हैं? देखिए, मैं आज आपसे ही, आपके द्वारा जनता से भी पूछना चाहता हूँ कि अब नहीं तो कब? 12 साल हो चुके हैं और लगातार एनडीए की जीत हो रही है। बीच में हालांकि 1-2 बार सत्ता परिवर्तन हुआ जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, लेकिन स्थायी तौर पर आप देखेंगे तो बिहार में लंबे समय से एनडीए का ही शासन है। तेजस्वी यादव अपनी छवि, अपने पिता की छवि, अपनी जो उनकी लेगेसी है, उसी के बोझ तले वो लगातार दबे जा रहे हैं। पहली बात यह कि बहुत ही ज्यादा वो निष्क्रिय हैं।
जब भी कोई इवेंट होता है, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई प्रदर्शन अगर हो रहा है, छात्रों का हो रहा है, तो ये नेताओं के लिए तो इवेंट है ना। जो जरूरत होती है, जो मांगे हैं, वो तो आम जनता की होती है। लेकिन तेजस्वी यादव उस इवेंट में भी, तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, तेजस्वी यादव उस इवेंट को भी नहीं समझ पा रहे हैं, उस तरीके को समझ ही नहीं रहे हैं कि वो युवा नेता हैं या क्या है। अगर उनको आज सक्रिय होना है, तो अगर उनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए, तो उनको आज से ही सक्रिय होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि सम्राट चौधरी ही नहीं, बल्कि अब तो प्रशांत किशोर का भी फैक्टर आ रहा है उभर कर। तो अगर तेजस्वी सक्रिय नहीं होते, अगर उनकी नींद नहीं टूटती है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया, जो ये सर्वे आया है, इस सर्वे के बाद क्या प्रशांत किशोर और ज्यादा सुपर एक्टिव होंगे अपनी रणनीति, या जो कहें कि जिस रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं उसे और ज्यादा धार देंगे? देखिए, सर्वे के मुताबिक अगर हम जाएं तो 40 में से 34 सीटें तो सीधे सीधे एनडीए और 6 इंडिया को मिल रही है, जबकि अदर्स यानी कि जो निर्दलीय या अन्य दल हैं, उनमें किसी को एक भी नहीं मिल रहा है। तो प्रशांत किशोर फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात करें, फिलहाल तो बांकीपुर एक सीट की बात थी, लेकिन अगर लोकसभा की हम लोग बात करें तो वहां पर प्रशांत किशोर को झटका महसूस हो रहा है और झटका लग भी रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको एक्टिव होना ही पड़ेगा। और जाते जाते एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि देश के हिसाब से भी प्रधानमंत्री मोदी पहली पसंद बने हुए हैं, क्योंकि इस बार 326 इस सर्वे के अनुसार उनको सीटें मिल रही हैं। 326, पिछली बार 293 थी, यानी कि पूर्ण बहुमत, यानी कि उससे भी 54 सीटें ज्यादा। यानी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। भले ही जितना आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, तमाम प्रकार की चीजें हुई, राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ, लेकिन विपक्ष की सीटें अलबत्ता कम हो गई, 185 हो गई। तो एक झटका केंद्रीय स्तर पर भी और बिहार के स्तर पर भी इंडिया अलायंस को मिल रहा है। लेकिन स्वप्निल, यहाँ पर आपने युवाओं का जिक्र किया, पीएम मोदी की लोकप्रियता का जिक्र किया। आपने कहा कि लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं है, वो बरकरार है। पीएम मोदी ने अपनी छवि को बरकरार रखा है। लेकिन 56 साल के युवा जो बार बार अपना सीना ठोक कर कहते हैं कि हम जेनजी हैं, उनका क्या होगा? देखिए, 56 साल के युवा हो या फिर जो एक बिहार में युवा घूम रहे हैं, लगातार आप देखेंगे कि उनके सिर्फ दावे हैं, खोखले दावे हैं। वो जो शेख चिल्ली के हसीन सपने होते थे, उसी तरीके से वो सोचते हैं। जमीन पर कोई काम नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। सीधे सीधे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, उनकी योजनाओं का, उनके बयानों का, तमाम चीजों का जमीन पर आपको असर दिख रहा है, और यही सर्वे में भी हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी लगातार काफी एक्टिव हैं। हमने देखा रक्षाबंधन के मौके पर भी उन्होंने महिलाओं, खास तौर से जो उन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को यहाँ पर लखपति दीदी बनाने का और बाकी महिलाओं से लेकर विमेन एम्पावरमेंट की जितनी भी योजनाओं का ऐलान किया है, और महिलाएं ही यहाँ पर पूरा फोकस है। सम्राट चौधरी का भी फोकस, जिस तरह से नीतीश कुमार का आपने जिक्र किया कि महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, बेटियों के लिए। लेकिन अब जो सम्राट चौधरी हैं, वो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। लखपति दीदी हो, जीविका दीदी हो, उनके लिए जो स्कीमें लेकर आ रहे हैं, जो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो महिला फोकस है, महिला वोटर है, वो बड़ा रोल निभाएगा फिर एक बार एनडीए के लिए। बिल्कुल। देखिए, महिला वोटर्स आज ही फोकस पे नहीं आई हैं। हमने अतीत में भी देखा कि तमाम जगह, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो झारखंड हो, हर जगह महिलाओं को, आधी आबादी को फोकस पे रखा गया। उनको केंद्र में रखकर लगातार योजनाएं बनाई गई, पैसे भी उनको दिए गए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो लेगेसी रही है, प्रधानमंत्री मोदी की जो लेगेसी रही है, वो इस बात की रही है कि उनका जो योजना है, उनका जो मास्टर प्लान है, वो महिलाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। तो सम्राट चौधरी को भी अगर वही छवि कायम करनी है और महिलाओं के दिल में अपनी जगह बनानी है, सम्मान को जगाना है, तो वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। चलिए स्वप्निल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एनडीए अब भी जिस तरह से बढ़त बनाया, उससे साफ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, और बिहार में एक बार फिर अगर अब चुनाव होते हैं तब भी एनडीए ही जीतेगा। मात्र बिहार लोकसभा की सिर्फ 40 सीटें, लेकिन उनमें से 34 सीटों पर अब भी एनडीए का कब्जा है, और 6 सीटें बची हैं। लेकिन उन 6 सीटों पर जो सर्वे आया है, वो भी काफी चौंकाने वाला है। ये 6 सीटें भी विपक्ष के महागठबंधन या कहें कि गठबंधन को मिलती नजर नहीं आ रही है, उसमें और भी कई पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में विपक्ष के लिए ये एक कह सकते हैं एक बड़ा झटका है, और अब भी अगर विपक्ष नींद से नहीं जागता है, तो उसके लिए सिर्फ विघटन और पतन ही उसके हिस्से में आने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।